तो वेलकम गाइज, ए वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपको फिर से सेकंड पार्ट पास्ट टेंस पढ़ाने जा रहे हैं। पास्ट टेंस को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पास्ट टेंस, ठीक है ना। जो कार्य वाक्य के बोलने से पहले ही पूर्ण हो चुके हैं टेंस में आते हैं। वह विद्यालय चला गया, ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, वह विद्यालय चला गया। तो सेकंड फॉर्म आ रही है ना इसमें, तो ही वेंट टू स्कूल। जो कार्य भूतकाल में पूर्ण हो चुके हो और समय दिया हो तो वे इस टेंस में आते हैं। जैसे वह मुझे कल नहीं मिली, शी डिड नॉट मीट मी येस्टरडे, वह मुझे कल नहीं मिली। सेम वे से आगे चलो। भूतकाल की आदत व्यक्त करने वाले इस वाक्य इस टेंस में आते हैं। हिंदी वाक्य के अंत में आ है, ई है। हिंदी वाक्य के अंत में आ है, ए है, ई है का प्रयोग होता है। इस समय का प्रयोग भी हो सकता है और नहीं भी। रूल पॉजिटिव सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई एट फूड, तो सेकंड फॉर्म आ गई इसमें मेन वर्ब के साथ। रूल, इसमें रूल कौन सा लगेगा? नेगेटिव वाला इसमें रूल लगेगा। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई डिड नॉट ईट फूड, रूल इंट्रोगेटिव। अब देखो, आई डिड नॉट ईट फूड, सेम वही बात है ना। आगे चलते हैं। अब इंट्रोगेटिव, अब सेकंड रूल देखते हैं इंट्रोगेटिव। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपको अगर समझ में नहीं तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके, स्पीड से करके, कैसे भी आपके हिसाब से आप देख लेना। मैं कंटिन्यू चल रहा हूँ आगे। रूल इंट्रोगेटिव, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डिड आई ईट फूड, सेम वही बात है ना भाई। देखो, आप रूल इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में आते हैं। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डिड आई नॉट ईट फूड। लिस्टन, सुनो उदाहरण। मैं उससे कुछ दिन पहले मिला। ये बात किसकी है? पास्ट की है, फ्यूचर की है, प्रेजेंट की? आपको समझ में आ रहा होगा। ये बात किसकी है? मैं उससे कुछ दिन पहले मिला, मतलब गुजर गया, टाइम निकल गया, पास्ट की बात थी। आई मेट हिम फ्यू डेज बैक, मैं उससे कुछ दिन पहले मिला। क्या तुमने मेरा पेन सीना को दिया है? सेकंड को देखो, क्या तुमने मेरा पेन सीना को दिया है? डिड यू मीट माई पेन टू सीना? समझ रहे हो? क्या तुमने खेल में भाग नहीं लिया? डिड यू नॉट टेक पार्ट इन गेम? सेम वही बात है भाई। देखो, थोड़ा गौर करो। डिड यू नॉट टेक पार्ट इन गेम। अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पास्ट कंटिन्यूस से आते हैं। यहाँ तो पास्ट कंटिन्यूस के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस ये डालते हैं। फ्यूचर के कम आते हैं क्योंकि फ्यूचर में थोड़ा जल्दी पता लग जाता है कि टेंस फ्यूचर में जा रहा है तो ये वही फ्यूचर ही होगा। लेकिन पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट सिंपल वगैरह ऐसे कुछ डाल देते हैं, जिससे बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और क्वेश्चन को गलत कर बैठता है। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस देखते हैं हम, ठीक है। जो कार्य भूतकाल में लगातार हो रहा है, ऐसे वाक्यों का प्रयोग इस टेंस में किया जाता है। वह किताब पढ़ रही है, सी वाज ए रीडिंग बुक, तो इसमें क्या लगाया? बाज का मतलब क्या होता है? था है, थी है, कुछ भी मान लो आपको तो ये मानना है कि बाज मीन्स था है, थी है। अब इसमें तो देखो क्या लगेगा, इसमें तो सी आ गया ना, तो सी किसके लिए आता है? गर्ल्स के लिए आता है ना, तो इसमें क्या लगेगा? थी है। सामान्यतः इस टेंस का प्रयोग नहीं किया जाता। आई समझ में? अब तथ्य देखते हैं। हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही है, रहे थे का प्रयोग होता है। हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही थी, रहे थे का प्रयोग होता है। रूल पॉजिटिव सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ही वाज ए रीडिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ाता था। आई या थर्ड पर्सन एक वचन के लिए बाज आई। रूल नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस बाज या वर प्लस नोट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वाज ही रीडिंग इंग्लिश, रूल, अब अपन दूसरे रूल पे आते हैं, तीसरे पे। रूल इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वाज ही नॉट रीडिंग इंग्लिश, देख लो नेगेटिव में गया ना सेंटेंस। वह इंग्लिश नहीं पढ़ाता था। है नहीं आएगा था। वह इंग्लिश नहीं पढ़ाता था, ठीक है ना। पास्ट टेंस है तो देखो, पास्ट कंटिन्यूस, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव दोनों मिल गए इसमें, वही बात है।
क्या बच्चे चिल्लाए? मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लाया हूँ, इससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो हम बता रहे हैं आपको, आप ध्यानपूर्वक सुनिए और इसे आराम से नोट डाउन करिए। क्या बच्चे चिल्ला रहे थे? मैंने आपसे पूछा, आप खड़े हो, अब मैं सपोज करूँ मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका जस्ट पास आया, आप टीचर, आप पढ़ा रहे थे, मैंने आपको बोला क्या बच्चे चिल्ला रहे थे? बेहर चिल्ड्रन क्राइंग। तो फोकस करो, बेहर किसके लिए है? चिल्ड्रंस, चिल्ड्रन बच्चे। आई समझ में? अगर कोई एक पर्सन होता, कैसे बोलता क्या बच्चा चिल्ला रहा था, तो ही वाज, आई समझ में? ही वाज नहीं, बाज चाइल्ड क्राइंग। आई समझ में? ये तो जब आएगा जब बच्चा चिल्ला रहा था। अगर कोई भी अकेला, आपको हिंदी में बताता हूँ, अगर कोई भी सिंगल या अकेला व्यक्ति हो तो आप इसके लिए क्या यूज करेंगे? बाज। सेम वैसे ही वी वेयर गोइंग टू मार्केट। जब वह आया, मैं टीवी देख रहा था, ठीक है, नीचे देखो इससे, आई वाज वॉचिंग टीवी व्हेन ही केम। अब इसमें आप इतना ध्यान लगाओ कि इसमें मतलब आई के साथ बोझ क्यों आया? वेयर भी तो आ सकता है ना, आपको मैंने सेम ऊपर बताया है, बताओ। अब इसमें आपने मेरी बात जरा भी कान खोल के सुनी होगी तो आपको इसमें इतना सा पता लग गया होगा कि बाज सिंगुलर छोड़ो, बाज एक व्यक्ति के लिए आता है और बहर ज़्यादाओं के लिए आता है। जैसे ऊपर सेम सेंटेंस है ना, इसको देख लो आप, वी वेयर गोइंग टू मार्केट, ठीक है ना, सेम बहुत सही। आगे चलता हूँ, इतना कोई टफ नहीं है जितना लोगों ने इसे बना रखा है। टेंस एक बहुत इजी टॉपिक है, अगर आपको रूल टू रूल समझ में आए तो। चाहूँ तो इसी वीडियो को मैं 2 घंटे की भी बना सकता हूँ, ज़्यादा एग्जाम्पल दे दूंगा आपको। क्या होगा, जब तक आप खुद से नहीं सीखोगे या खुद से एग्जाम्पल नहीं बनाओगे ना, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं घर गया था, मैं घर जाऊँगा, मैं घर जा रहा हूँ, तो देख लो मैंने तीनों टेंस बोल दिया, मुझे तीनों टेंस का पता लग गया कि ये वर्तमान ये है, भूतकाल ये है, भविष्य ये है। अब मैं घर जाऊँगा, गया तो नहीं हूँ ना, तो मतलब फ्यूचर है, मतलब मैं दिमाग में कल्पना कर रहा हूँ, एक तरीके से इमेजिनेशन कर रहा हूँ, तो ये क्या है? फ्यूचर है। मैं कल घर गया था, आज बेटा बेटा सोच रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं कल घर गया था, तो फास्ट भाई निकल गया तो मेरा भूतकाल है। समझ रहे हो ना आप? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो ना? देखो आगे चलते हैं, टॉपिक पाते हैं अपने पे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आपका टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पास्ट परफेक्ट टेंस, जो कार्य भूतकाल में प्रारंभ होकर भूतकाल में समाप्त हो जाते हैं, जो कार्य भूतकाल में ही समाप्त हो जाते हैं, उनमें इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे सीमा सारे कपड़े धो चुकी थी, सीमा हेड वॉश्ड ऑल द क्लोथ्स। देखो कितना है, कितना अच्छा सेंटेंस है, बस आपको पकड़ होनी चाहिए अच्छी और मजबूत। इस टेंस के वाक्यों में समय का प्रयोग नहीं किया जाता, समय के प्रयोग से वाक्य पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। इस टेंस के वाक्यों में अब तक, अभी तक, पहले, कल तक आदि शब्दों का प्रयोग हो सकता है। देखो अब रूल पॉजिटिव बताता हूँ आपको, सब्जेक्ट प्लस हेड मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ही हैड रिसीव्ड लेटर। सेम वैसे ही है, सेम ऐसे नेगेटिव है। रूल नेगेटिव के रूल देख लेते हैं भाई, नेगेटिव के रूल देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सेम वैसे ही भाई। 2-4 एग्जांपल्स और देख लो। इसको भी सुबह से टीवी देख रहे थे, चिल्ड्रन हैड बीन वाचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। वह मेरा 2 घंटे से इंतजार कर रही थी, सी हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स। सेम वैसे भी सुबह से पढ़ रहा था, ही हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में और अच्छे अंदाज में। बाय बाय। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।